क्या आप सबको भी टेली में कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री पास करने में समस्या होती है, या आप सब सीखना चाहते हो कि हम टेली में कॉन्ट्रा वाउचर कैसे पास करते हैं? तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे कि कॉन्ट्रा वाउचर में हम किस तरह का एंट्री करते हैं और किस तरीके से हम एंट्री पास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त रवि आप सबका स्वागत करता हूं इंस्टेंट सॉल्यूशन पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेली में कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में, जिसमें कि हम स्टेप बाय स्टेप एंट्री करके देखेंगे कि कॉन्ट्रा वाउचर में हम कैसे एंट्री करते हैं और किस तरह का एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। तो आप सबको भी अगर कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री पास करने में अगर समस्या होती है तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कॉन्ट्रा वाउचर से रिलेटेड सारे डॉट्स को क्लियर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप कॉन्ट्रा वाउचर में किस तरीके से एंट्री कर सकते हो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, हम कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में टेली को ओपन करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे सामने टेली, हम इसे ओपन करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हम कॉन्ट्रा में किस तरीके से एंट्री करेंगे। तो जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे कंप्यूटर में टेली ओपन हो चुकी है। हम कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री पास करने से पहले हम कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में कुछ जान लेते हैं कि हम किस तरह का एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। तो हमने आप सब के लिए यहाँ पे एक नोट्स बना के रखा है, जिसमें कि हम एंट्री में कुछ लिख करके रखे हैं जो आपके सामने हम लाइव करने वाले हैं टेली में। लेकिन एंट्री करने से पहले हम यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में कुछ जान लेते हैं, हम किस तरह का एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कॉन्ट्रा वाउचर के लिए हमारा शॉर्टकट की जो होता है वो F4 होता है। तो आप टेली में यहाँ पे F4 प्रेस करके कॉन्ट्रा वाउचर पे जा सकते हो। लेकिन हम अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर हम किस तरह का एंट्री करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे आपके लिए लिख के रखा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज एन अकाउंट बेस्ड वाउचर। इन दिस वाउचर वी कैन डू ऑल द रिलेटेड एंट्रीज विथ कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ एंड कैश ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। तो मतलब कि हम इससे समझ सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा एंट्री क्या कह रहे हैं। हम कॉन्ट्रा वाउचर पे उस तरह का एंट्री करते हैं जो कि हमारा ऑल रिलेटेड एंट्री होता है वो कैश डिपॉजिट से होगा, या फिर कैश विड्रॉ, या फिर हमारा जो कैश है वो एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र जो होगा, उस तरह के एंट्री को हम यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर में पास करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सबको समझ में आ गया होगा हम कॉन्ट्रा वाउचर में किस तरह का एंट्री पास करते हैं। जैसे कि हमने आप सबके लिए यहाँ पे कुछ एंट्री लिख के रखा है जिसे हम यहाँ पे टेली में लाइव करेंगे। आप पहला एंट्री देख सकते हो, ₹10,000 डिपॉजिट इनटू द ICICI बैंक। मतलब कि हम 10,000 रुपये क्या कर रहे हैं, ICICI बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। अब इसका एंट्री हम लाइव करके देखेंगे टेली में हम किस तरीके से इसका एंट्री पास करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे टेली में एक नया कंपनी क्रिएट कर लेते हैं और हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से हम अपना एंट्री पास करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कंपनी का नाम दे देते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। उसके बाद आप यहाँ पे सारा चीज़ स्टेट वगैरह सेलेक्ट करके आप यहाँ पे सारा चीज़ भर सकते हो। बाकी सारा डिटेल्स डालने के बाद आप इस कंपनी को एक्सेप्ट कर लोगे। तो जैसे आपका कंपनी एक्सेप्ट हो जाता है तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आता है। हम यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, हमको यहाँ पे जाना है अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। ठीक है दोस्तों, आपको इस अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आना है और अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आप जैसे आते हो तो आपको देखो यहाँ पे वाउचर का नाम आ रहा है। वाउचर टाइप में हमारा यहाँ पे पेमेंट वाउचर है। तो अभी इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखो कि हमारा पेमेंट वाउचर आ रहा है। अभी हम क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो कॉन्ट्रा के लिए हमारा शॉर्टकट की क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे कि हमारे कॉन्ट्रा के लिए शॉर्टकट की है F4। आपको यहाँ पे F4 प्रेस करना है जिससे कि हम कॉन्ट्रा में डायरेक्ट मूव कर जाएंगे। या आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास में कॉन्ट्रा लिखा हुआ भी आ रहा है। आप यहाँ पे कॉन्ट्रा पे क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पे कॉन्ट्रा पे क्लिक करते हो तो आपके सामने देखो यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर खुल के आ जाता है। अब इस कॉन्ट्रा वाउचर में हम एंट्री पास करेंगे, देखेंगे किस तरीके से हम एंट्री करेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखो हमारा पहला एंट्री क्या है, 10,000 डिपॉजिट इनटू द ICICI बैंक। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, 10,000 रुपये हम ICICI बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफ़र कर रहे हैं ICICI बैंक में। हमारे पास में कैश है, हम इसको डिपॉजिट करेंगे ICICI बैंक में। उसका एंट्री हम देखेंगे अब कि टेली में हम किस तरीके से पास करेंगे। अब देखो दोस्तों क्या हो रहा है, ICICI बैंक में हम पैसे जमा कर रहे हैं। ICICI बैंक हमारा डेबिट हो रहा है और कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि हम कैश जमा कर रहे हैं। अब इस एंट्री को हम यहाँ पे पास करेंगे। हम टेली में किस तरीके से एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्रेडिट में हमको कैश डालना है और डेबिट में ICICI बैंक डालना है।
ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, क्रेडिट का एंट्री कर लेते हैं। क्रेडिट हम यहाँ पे कैश डाल देते हैं और कितना 10,000 डिपॉजिट करना है, हम यहाँ पे 10,000 डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा जो आ रहा है नेगेटिव कैश आ रहा है, मतलब कि हमारे पास में कोई कैश में अमाउंट नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको कैश में अमाउंट ऐड करना है। हम आपको बताएंगे कि हम कैश में किस तरीके से अमाउंट ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस एंट्री को यहाँ पे पास कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डेबिट में क्या डालना है, ICICI बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे ICICI। अब आप यहाँ पे फिर से देख सकते हो कि ICICI बैंक का हमारे पास में लेजर नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ICICI बैंक का हमको लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर बनाने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, कीबोर्ड में Alt C प्रेस करना है। आप एंट्री करते टाइम अगर आपको यहीं से इंस्टेंट में लेजर बनाना हो तो आप यहाँ पे Alt C प्रेस करोगे, आपका यहाँ पे देखो लेजर क्रिएशन का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो लेजर क्रिएशन आ रहा है। आपको यहाँ पे लेजर बनाना है, किस नाम से लेजर बनाना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या किस नाम से बनाना चाहते हैं, ICICI बैंक पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ICICI। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक, एंटर एंटर। अंडर ग्रुप में हम डालेंगे बैंक अकाउंट, यहाँ पे हम डालेंगे बैंक अकाउंट। इसके बाद हम करेंगे एंट्री को एक्सेप्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना नरेशन लिख सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया है, 10,000 रुपीज़ ICICI बैंक में हमने डिपॉजिट किया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10,000 डिपॉजिट टू ICICI बैंक। ठीक है, अब इस एंट्री को हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जैसे कि हमारे पास में अभी दोस्तों कैश में बैलेंस नहीं था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैश में कुछ बैलेंस ऐड कर लेते हैं। हम कैश में बैलेंस ऐड करने के लिए हम कुछ अमाउंट रिसीव करेंगे। यहाँ पर हम रिसीप्ट में एंट्री करेंगे। हम रिसीव जिससे करेंगे हम उसको यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे किसी भी नाम से एक लेजर बना लेते हैं। जिस समय अमाउंट लेंगे वो हमारा होगा सन्ड्री क्रेडिटर। हम यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से बना रहे हैं और इससे हम करते हैं एक्सेप्ट। कितना अमाउंट, जैसे कि मान के जब हम यहाँ पे 1,00,000 रुपये ले रहे हैं इससे। ठीक है, यहाँ पे ऑन अकाउंट रखेंगे और एंटर। और यहाँ पे डेबिट में क्या डालेंगे, कैश डालेंगे, क्योंकि हमको कैश में अमाउंट चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे एंट्री। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने 1,00,000 रुपये ऐड किया कैश में, लेकिन हमारे पास में कैश में 90,000 रुपये ही शो कर रहा है, क्योंकि हमारे पास में 10,000 रुपये पहले से नेगेटिव बैलेंस था, तो वो ऑलरेडी कट गया जैसे हम कैश में अमाउंट ऐड किए। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे इस एंट्री को एक्सेप्ट। बाकी हमारे पास कैश में कितना 90,000 रुपीज़ बचा हुआ है। अब यहाँ से हम फिर से जाएंगे कॉन्ट्रा वाउचर में। कॉन्ट्रा के लिए आप यहाँ पे F4 प्रेस करोगे। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्ट्रा हम सेकेंड एंट्री को देखते हैं हम किस तरह से एंट्री करेंगे। वैसे कि अब हमारा दूसरा एंट्री क्या है, वैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ₹5,000 विड्रॉ फ्रॉम SBI बैंक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, हमारे SBI बैंक से हम क्या कर रहे हैं, 5,000 रुपीज़ को विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब हम उससे निकाल रहे हैं पैसे, है ना। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, SBI बैंक से जो 5,000 रुपये निकाल रहे हैं, इसका एंट्री हम किस तरीके से करेंगे। कैश को हमको डेबिट करना है और SBI बैंक को हमको क्रेडिट करना है। चलिए हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, क्रेडिट करना है SBI बैंक को। तो हमारे पास में तो SBI का लेजर है नहीं, तो हम यहाँ पे सिंपल सा एक लेजर क्रिएट कर लेंगे SBI बैंक के नाम से, SBI बैंक। इसका अंडर ग्रुप हमारा आएगा बैंक अकाउंट। बाकी इसे करो एक्सेप्ट। कितना 5,000, एंटर एक्सेप्ट। अब यहाँ पे फिर से देख सकते हो कि हम जो यहाँ पे SBI बैंक से पैसे डिपॉजिट करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम SBI बैंक से जो पैसे विड्रॉ कर रहे थे, हमारे पास में नेगेटिव बैलेंस आ रहा है 5,000, मतलब कि SBI बैंक में हमारे पास में अमाउंट नहीं है। हम यहाँ पे ऐड करेंगे अमाउंट, लेकिन हम यहाँ पे पहले इस एंट्री को पास कर देते थे। हम कैश में कर रहे हैं डेबिट को, हम कैश करेंगे यहाँ पे। अब देखो हमारे पास में 90,000 रुपीज़ था पहले, इसमें हम 5,000 रुपीज़ जैसे हम यहाँ पे विड्रॉ करते हैं, हमारा यहाँ पे 5,000 अमाउंट ऐड हो जाता है, जो कि टोटल मिला के आपका 95,000 हो जाता है। अब इस एंट्री को आपको एक्सेप्ट करना है। आप चाहो तो नरेशन यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन अब उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास में SBI में आप यहाँ पे देख सकते हो, आप आगे पीछे का एंट्री देखने के लिए आपने जो भी एंट्री दिया उसके अगले या पिछले एंट्री देखने के लिए आप कीबोर्ड में पेज अप या पेज डाउन का यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पे पेज अप बटन यूज़ कर रहे हैं, अब हमारा यहाँ पे SBI बैंक में नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, SBI बैंक में कैश से पहले अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे कि हमारा ये नेगेटिव बैलेंस यहाँ से हट जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश को हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं, क्योंकि कैश से हम डिपॉजिट करने वाले हैं, और SBI बैंक में हम यहाँ पे 10,000 रुपीज़ को डालेंगे। ठीक है,
अभी देखो हमारे पास में कैश में 95,000 रुपीज़ है। अब यहाँ पे 10,000 अब SBI बैंक में डालेंगे। अब देखो हमारा 10,000 यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ पे माइनस हो गया। अब हमारे पास में 85 ही बचा हुआ है। हम यहाँ पे पैसे किस में डाल रहे हैं? SBI बैंक में। SBI बैंक सेलेक्ट करेंगे। अब देखो हमारे पास में यहाँ पे निगेटिव बैलेंस के बदले यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है 5,000। ठीक है, मतलब 5,000 रुपये हमारे पास में निगेटिव बैलेंस था, अब वो हमारा पॉजिटिव बैलेंस में यहाँ पे चेंज हो गया। अब इस एंट्री को करते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट। अब यहाँ पे पेज अप करके आप यहाँ पे देख सकते हो हमने जो एंट्री किया था SBI बैंक से विड्रॉ करने का। तो अब हमारे पास में क्या है, कैश 85,000 है और यहाँ पे SBI बैंक में हमारे पास में 5,000 अमाउंट पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने 5,000 इसमें विड्रॉ किया, 10,000 हमने ऐड किया, तो इसके अंदर 5,000 रुपये विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, उसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे अगला एंट्री क्या है हमारा। और आगे का एंट्री हम यहाँ पे देखिए तो अगला एंट्री हमारा है ओपन न्यू बैंक अकाउंट इन PNB बैंक विथ 4,000। मतलब कि 4,000 रुपये हम PNB बैंक में जमा कर रहे हैं और हम अपना नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो नया अकाउंट जब हम ओपन करेंगे तो उसमें हमको किस अमाउंट ऐड करना है, कैश का। अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे कि हम कैश ऐड करके। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने PNB बैंक में हम अपना नया बैंक अकाउंट खोल रहे हैं। यहाँ पे देखो PNB बैंक को हमको डेबिट करना है और यहाँ पे कैश को हमको क्रेडिट करना है। चलिए हम यहाँ पे इस एंट्री को भी पास कर लेते हैं। कैश को जिस तरीके से हम यहाँ पे क्या करना है, क्रेडिट करना है। कितना 4,000 रुपीज़ था हमारा नियम यहाँ। तो हम यहाँ पे 4,000 रुपीज़ यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे इस बैंक में हम अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं PNB में। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास में PNB का लेजर नहीं है तो हम यहाँ पे फिर से Alt C प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक नया लेजर बनाएंगे PNB बैंक के नाम से। और इसका अंडर ग्रुप भी हमारा क्या आएगा, बैंक अकाउंट। बाकी इस एंट्री को करो एक्सेप्ट। अब यहाँ पे देख सकते हो PNB बैंक में हमने 4,000 रुपीज़ जो यहाँ पे देके इस अकाउंट को ओपन किया। अब हमारे पास में यहाँ PNB में 4,000 रुपीज़ आ गया है। ठीक है, अब इस एंट्री को आपको करना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे अब अगला एंट्री किस तरीके से करेंगे। अब हमारा अगला एंट्री जो होता है ये आपको इस तरीके से होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 6,000 डिपॉजिट इनटू द SBI बैंक थ्रू पेटी कैश। मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 6,000 रुपीज़ जो है 6,000 रुपये हम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं SBI बैंक में। लेकिन किससे हम कर रहे हैं, थ्रू पेटी कैश। हम कैश से नहीं कर रहे हैं, हम पेटी कैश से अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास में भी पेटी कैश में भी अमाउंट नहीं होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पेटी कैश में कुछ अमाउंट को ऐड कर लेंगे। कैश के थ्रू हम पेटी कैट में कैश के थ्रू हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेटी कैश में अमाउंट ऐड करेंगे। तो कैश को हम यहाँ पे करते हैं क्रेडिट। यहाँ पे पेटी कैश में हम 10,000 रुपीज़ ऐड करेंगे और यहाँ पे डेबिट करेंगे पेटी कैश। इससे हमारे पास में पेटी कैश का लेजर नहीं है। अब यहाँ पे हम पेटी कैश का लेजर क्रिएट करेंगे। Alt C प्रेस करना है आपको और यहाँ पे हमको लिखना है पेटी। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है पेटी कैश, या अंडर ग्रुप हमारा आएगा कैश इन हैंड। ठीक है दोस्तों, इसका अंडर ग्रुप कैश इन हैंड रखना है आपको और इस एंट्री को करना है यहाँ पे एक्सेप्ट। अब देखो पेटी कैश में हमारे पास में 10,000 रुपये आ चुका है। अब इस एंट्री को हमको करना है एक्सेप्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम अपना एंट्री पास करेंगे यहाँ पे SBI बैंक का। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे पेटी कैश से SBI बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो SBI बैंक हमारा क्या होगा, डेबिट होगा और यहाँ पे क्रेडिट होगा हमारा पेटी कैश। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं एंट्री पास। तो यहाँ पे पेटी कैश को हम करेंगे यहाँ पे क्या, क्रेडिट। हम यहाँ पे लिखेंगे पेटी कैश। पेटी कैश कितना रुपया हमको डिपॉजिट करना है इसमें, 6,000। हम यहाँ पे लिखेंगे 6,000। उसके बाद एंटर किस बैंक में, SBI बैंक में। हम यहाँ पे SBI बैंक सेलेक्ट करेंगे, एंटर। अब देखो हमारे पास में पहले से कितना अमाउंट पड़ा हुआ था, SBI बैंक में कितना अमाउंट पड़ा हुआ था पहले से, हमारे 7,000 रुपये पड़े हुए थे, जिसमें हमने यहाँ पे 4,000 रुपये और ऐड किया। अब हमारे पास में टोटल SBI बैंक में 11,000 रुपया हो गया। अब इस एंट्री को हम करते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट। आप चाहो तो यहाँ पे एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर सकते हो, या आप डायरेक्टली Ctrl+A प्रेस करके भी इसे एक्सेप्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारा एक और एंट्री बच रहा है, हम इसको भी पास कर लेते हैं जैसे। तो अगला एंट्री हमारा होगा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा क्या हो रहा है, 6,000 रुपये बैंक ऑफ इंडिया से ट्रांसफ़र होकर किस में जा रहा है, HDFC बैंक में जा रहा है। अब इस एंट्री को हम पास करेंगे यहाँ से किस तरीके से, आप यहाँ पे आप लास्ट का एंट्री एक देख सकते हो, जो हमारा 5 नंबर का एंट्री बचा हुआ वो एंट्री है
हम यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया से अमाउंट किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, HDFC बैंक में हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। चलिए हम इस एंट्री को भी यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि हमारा ट्रांसफ़र किस में हो रहा है, HDFC बैंक में, इसलिए हम HDFC बैंक को यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं और क्रेडिट कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया को, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो चलिए इस एंट्री को हम टैली में पास करने थे, किस तरीके से पास करेंगे, जैसे बैंक ऑफ इंडिया को आपको क्रेडिट करना है और HDFC बैंक को आपको डेबिट करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बैंक ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक ऑफ इंडिया लिखना है और उसके अंडर ग्रुप में आपको डालना है बैंक अकाउंट। ठीक है, इस एंट्री को यहाँ से करते हैं एक्सेप्ट। कितना, 6,000 रुपये हमको ट्रांसफ़र करना है बैंक ऑफ इंडिया से। एंटर एक्सेप्ट को इसे, और किस बैंक में ट्रांसफ़र करना है, HDFC बैंक में। हमारे साथ में तो HDFC बैंक का भी लेजर नहीं है, हमको यहाँ से फिर से HDFC बैंक का लेजर बनाना होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं HDFC बैंक का लेजर बनाने के लिए HDFC बैंक, ये इसका अंडर ग्रुप भी हमारा बैंक अकाउंट ही आएगा। इसे एंटर पे यहाँ से एक्सेप्ट। अब यहाँ पे देख सकते हो बैंक ऑफ इंडिया से हमारा HDFC बैंक में यहाँ पे 6,000 रुपये ट्रांसफ़र हो रहा है बैंक ऑफ इंडिया से HDFC बैंक। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि बैंक ऑफ इंडिया में भी हमारा नेगेटिव बैलेंस है, क्योंकि हमारा यहाँ पे रेट आ रहा है बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंस। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एंट्री को हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन इस रेट बैलेंस को हटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया में, तो बैंक ऑफ इंडिया हम क्या करेंगे, 6,000 रुपये अमाउंट यहाँ पे ऐड करेंगे, जिससे कि हमारा नेगेटिव बैलेंस यहाँ से हट जाएगा। तो ऐड करने के लिए हम इस एंट्री को पहले करते हैं यहाँ से एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करने के बाद हम कॉन्ट्रा वाउचर में ही रहेंगे। और यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर में हमको इस चीज़ से कैश से हमको यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र करना है। 6,000 रुपये तो हम यहाँ पे 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और किस बैंक में करना है, HDFC में। अब यहाँ पे HDFC बैंक हम डालेंगे। अरे दोस्तों, आप सब भी कमेंट कर दो यार, हम बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र करने अमाउंट, हम यहाँ पे डालेंगे बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो हमारे पास में बैंक ऑफ इंडिया में 4,000 रुपये बाकी बच रहे, हमने 10,000 रुपये ऐड किया, तो अब हमारे पास में 4,000 रुपये यहाँ पे बाकी बच रहे, क्योंकि 6,000 रुपये हमने इससे क्या किया था, निकाल के HDFC बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो इस तरीके से हम अपने कॉन्ट्रा में एंट्री करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने कॉन्ट्रा में वाउचर को पास करते हैं। आपने यहाँ पे देख लिया कि हम किस तरह का एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में पास करेंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारे तरफ से टैली में कॉन्ट्रा वाउचर के एंट्री को किस तरीके से हम पास करेंगे, उसके ऊपर एक वीडियो, जिसमें कि हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि हम कॉन्ट्रा वाउचर में किस तरह से एंट्री कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें टैली सीखना और जिन्हें कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री पास करने में दिक्कत होती है। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह के और भी वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सब कॉन्ट्रा वाउचर का प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल पे और भी वीडियो है, उसे भी आप जाके वॉच कीजिए। तो हम मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। धन्यवाद दोस्तों।